दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:34 और आज हम आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एग्जैक्टली मेरी जो एंट्री बनी है ना वो ये कैंडल में बनी है 1379.30 पे। हमारा एसएल ऑब्वियस है, ये जो स्विंग दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर हमारा एसएल है जो कि है 1381, यहाँ से एक 10-20 पैसे का बफर, और जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो टारगेट है 1372 का। अभी देखिए इसके पहले मैंने कोटक बैंक में ट्रेड किया था। कोटक बैंक में हमने बाइंग की थी। देखिए मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। कोटक बैंक में हमने बाइंग की थी ये लेवल पे 2122 पे। हमारा एसएल यही कैंडल का लो था। ये भी प्रॉपर ट्रेड था, लेकिन जो एक कंफर्मेशन होता है ना दिल से कि नहीं भाई ये बहुत भागने वाला है, ऐसा कुछ कंफर्मेशन इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसके अंदर हम एक छोटे से लॉस के साथ एग्जिट हुए। जब ये प्राइस नीचे आई ना तब मैंने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे आईसीआईसीआई बैंक में एक श्योर शॉट ट्रेड मिल गया था। और ये श्योर शॉट क्यों है ना, क्योंकि ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि हमारा एसएल नहीं जाने वाला है। हमको ये पता है कि प्राइस इसके नीचे रहने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली अगर टारगेट कर दे तो बहुत ही बढ़िया। अभी अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो पोजीशन बुक में आपको दिखाई देगा कि कोटक बैंक का एक ट्रेड है जिसके अंदर हमें लॉस है, और आईसीआईसीआई बैंक इसकी एवरेज प्राइस 1379.30 है। तो वेट करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं, और जब ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में ये ट्रेड का पूरा लॉजिक यानी स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट, टारगेट सारी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं बताऊँ ना तो कोटक बैंक में नीचे नहीं गिरना चाहिए, यहाँ से ऊपर ही भागना चाहिए। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एक प्रॉपर ट्रेड है जो कि नीचे जाना चाहिए। तो वेट करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं, इसके बाद हम पूरा के पूरे लॉजिक्स को देखते हैं। तो वेट करते हैं और देखते हैं आगे। तो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 2:49 और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को हमने एग्जिट कर दिया है। हमने आईसीआईसीआई बैंक को एग्जैक्टली एग्जिट किया है 1375 पे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सुबह से यही लेवल पे रुकी हुई है प्राइस। अभी यहाँ से फॉल आया, हमने यहाँ पे भी अच्छा खासा रिस्टोर और निकाला है, ऐसा नहीं कि हमने प्रॉफिट नहीं निकाला है, लेकिन आपको पता चलेगा कि प्राइस यहाँ पे आके रुकी, फिर ऊपर गई, फिर से रुकी, फिर ऊपर गई, फिर से रुकी। और मैं सोच रहा था कि ये ऐसे लगाने के बाद अभी ये जब फॉल आया ना तो ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये ब्रेक हुआ ही नहीं। और टाइम जो है ना ये टाइम भी होते आ गया था, सिर्फ 10 मिनट बाकी है 3 बजने के लिए। तो 3 बजे के बाद प्राइस बहुत वोलेटाइल होती है, कैसी भी भागती है, इसके कारण कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने यहाँ से इसको एग्जिट कर दिया। वरना अगर आप प्राइस देखोगे ना, प्राइस अभी भी निगेटिव में ही है, अभी तक के कोई भी हाई इसने ब्रेक नहीं किया, अभी भी निगेटिव में ही है। लेकिन 3 बजने के बाद प्राइस जो है ना वोलेटाइल होती है, एक तो हमारा टारगेट हिट कर सकती थी या फिर ऊपर भाग सकती थी। तो ये भी एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड था। तो मैंने सोचा कि चलिए यही रिस्क टू रिवॉर्ड लेके हम ये जो ट्रेड है इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने जो ऑब्वियस सा टारगेट लगाया था ना 1372, ये आपको पता चलेगा कि ये कुछ दिन पहले का ही लो है जो कि ब्रेक ही नहीं हो रहा था। देखिए यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, फिर से टेस्ट हुआ, फिर से टेस्ट हुआ, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि प्राइस यहाँ से निकली है तो मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट तक आनी चाहिए। लेकिन मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट कौन सा भी सपोर्ट कहीं पे भी बना सकती है। हम नहीं बोल सकते कि ये सपोर्ट है तो यहाँ तक जाना ही चाहिए या फिर वो सपोर्ट है तो वहां तक जाना चाहिए। हम ये ऑब्वियस बोल सकते हैं कि कोई ना कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस से अगर प्राइस भाग रही है भाई तो वहां पे फिर से वो रिटेस्ट करने आएगी, इसकी गारंटी नहीं होती है। मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से निकला है तो यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, एक रेजिस्टेंस से निकला है तो एक सपोर्ट तक आ सकता है, ऑब्वियस सी चीज है। लेकिन ये इंट्राडे में होगा ही, ये कभी हो नहीं सकता है। बड़े बड़े गुरु बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा होता है वैसा होता है, गारंटीड कुछ भी नहीं होता है। सपोर्ट से निकला है तो हम ये बोल सकते हैं कि फिर से वो सपोर्ट रिटेस्ट नहीं होगा इंट्राडे में, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये टारगेट है तो ये इंट्राडे में ही हिट होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो कभी ना कभी हिट होगा, लेकिन इंट्राडे में ही प्राइस जाके यहाँ पे हिट होगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि आज आप देख पाओगे यहाँ पे प्राइस रुकी हुई है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमें हमारा टारगेट नहीं मिला लेकिन अच्छा खासा एक रिस्टोरेट मिला हुआ है। अभी अगर मैं आज के ट्रेड के बारे में बात करूँ ना तो दोनों ट्रेड्स बताता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक एज वेल एज कोटक बैंक, क्योंकि दोनों ट्रेड जो है ना एक सिंपल से लॉजिक के ऊपर है जो कि है रेंज ब्रेकआउट। अभी रेंज देखिए, मैं फिर से बताता हूँ, मेरे इसमें मैं रेंज ब्रेकआउट के ऊपर बहुत बार ट्रेड कर चुका हूँ। और ये सिंपल लॉजिक मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि प्राइस जो है ना वो इस टाइप से मूव करती है। प्राइस ऐसे ही मूव करेगी, रेंज में फंसेगी, नीचे जाएगी, रेंज में फंसेगी, ऊपर जाएगी, रेंज में फंसेगी। रेंजेस भी होते हैं, डेली की बात करो, डेली में रेंजेस बनते हैं, ब्रेकआउट होता है, फिर अच्छा खासा मोमेंटम आता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि रेंज जो है ये ब्रेक होने की कोशिश करती है लेकिन ये ब्रेक नहीं होता है, और फिर ये रेंज जो है ये ऊपर के साइड में फिर से शिफ्ट हो जाती है, सॉरी शिफ्ट हो जाती है इन द सेंस रेंज ब्रेकआउट जो है ये फेल हो जाता है। तो ऐसे भी पैटर्न होते हैं। तो ये दोनों पैटर्न मैं आपको आज के ट्रेड में दिखाना चाहूंगा। एक तो है ब्रेकआउट का, और दूसरा जो है ना ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मतलब ये ब्रेकआउट जो है ना ये फेल हो गया। ब्रेकआउट फेल का जो पैटर्न है ना वो मैंने ट्रेड करने की कोशिश की थी कोटक बैंक में। अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा, पहले डेली में जाते हैं और डेली में ये सारी चीजें डिलीट करते हैं, और अगर आप देखोगे तो देखिए क्या हो रहा है। प्राइस जो है, प्राइस धीरे से ऊपर गई,
फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अभी ऊपर जाके अगर कोई रेंज बना रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये रेंज ब्रेकआउट होगा, तो इसके अंदर क्या मोमेंटम आ सकता है आपको पता है बराबर। अभी ये रेंज जो है ना, ये रेंज ब्रेकआउट होने के लिए इसके नीचे जाना चाहिए था बराबर। आप यहाँ से भी शॉर्टिंग कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी शॉर्टिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखोगे ना आपको पता चलेगा कि भाई ये इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, प्राइस नीचे गिरने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से धीरे 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 करते हुए ऊपर जा रही थी। जब ये ट्रेड बना ना, जब यहाँ पे ये प्राइस गई ना, तब मैंने इसके अंदर बाइंग बनाई थी। लेकिन आज मार्केट का सेंटीमेंट मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहा था, इसके कारण मैंने ये जो ट्रेड है ना इसको कैंसिल कर दिया था एग्जैक्टली यही कैंडल में, जो कि मैंने सुबह सुबह आपको बताया था। अभी देखिएगा यहाँ पे ये ट्रेड कैंसिल करते ही मैंने आईसीआईसीआई बैंक में भी मुझे एंट्री मिल गई थी एग्जैक्टली यही लेवल पे। अभी ये ट्रेड क्या था, अगेन मैं सारी चीजें डिलीट करता हूँ, डेली में जाते हैं। देखिए क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है। अभी ऊपर जाने के बाद फिर से रेंज बनी है। अभी ये रेंज कुछ बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर मैं इस यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क करूँ ना तो आपको पता चलेगा कि ये भी, ये एक दिन बना था, ये एक दिन बना था, इसके बाद ये इसमें 2 दिन इसने ये रेंज के अंदर बिताया, इसके बाद आज ब्रेकआउट हुआ। अभी जब ये ब्रेकआउट हुआ तब आपको पता चलेगा कि भाई ब्रेकआउट होने के वक्त प्राइस जो है ना धीरे धीरे अपने लोज नीचे नीचे शिफ्ट कर रही थी। ऑब्वियस है, देखो यार क्या होता है ना कि यही सिंपल चीजें होती है जो कि मैं यूज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इवन मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये सिंपल चीजें आप यूज करके देखो, लेकिन क्या होता है ना कि ये इतनी सिंपल होती है कि लोगों को लगता है यार घटिया है। नहीं, मार्केट में सिंपल सिंपल चीजें ही काम करती है। डीले में जब आपको पता चल रहा है कि प्राइस ऊपर जाके घूमना चाहती है, एक रेंज बना के ब्रेकआउट कर रही है, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आके अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है यार, आप ही देखिए क्या हो रहा है। धीरे धीरे लोज जो है ना ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। अभी रेंज ब्रेकआउट के लिए लो शिफ्ट हो रहे हैं, एज वेल एज लो नए नए बन रहे हैं, हाईज भी नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए ये हाई था, फिर ये हाई था, फिर ये हाई था, फिर ये हाई था, फिर ये हाई है। तो ये क्लियरली बता रहे हैं कि लोज धीरे, हाईज जो है ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, एज वेल एज लो जो है ना ये ब्रेकआउट होना शुरू हो गया है बराबर। ये देखिए यहाँ पे लो ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे लो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ लो ब्रेकआउट हुआ। तो अगर आपको ऐसा क्लियर पैटर्न दिखाई दे रहा है तो फिर आप इसको क्यों ना ट्रेड करें, क्योंकि अगर आप देखोगे ना प्राइवेट बैंक भी देखिए क्या भागा है बराबर। ये इतने मतलब सुबह के 10 बजे से सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा था, लेकिन अगर आप आईसीआईसीआई बैंक देखो ना भाई, ये लोअर पे लो ही बनाते जा रहा था। तो इतना वीक स्टॉक है तो आप इसको क्यों ना ट्रेड करो। तो इसी कारण इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिली। डेली में रेंज ब्रेकआउट था, रेंज ब्रेकआउट होने के कारण भी हमको ये दिखाई दे रहा है कि स्विंग की ऊपर है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको नीचे ही जाना चाहिए। इंट्राडे में भी हमको दिखा रहा है लोअर लो बना रहा है। हमने हमारी शॉर्टिंग की पोजीशन यहाँ बनाई थी, ये हमारा एसएल था और ये काफ़ी अच्छा स्टॉक चला है, लेकिन हमारा टारगेट नहीं दे पाया। लेकिन लॉजिक बहुत सिंपल और बहुत ही सरल है, ये लॉजिक्स यूज करो, आपके भी ट्रेड अच्छे खासे भागेंगे। अभी कभी कभार ऐसे दिन आएंगे जिस दिन ट्रेड नहीं चलता है बहुत प्रॉपर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये सिंपल लॉजिक से हमेशा ट्रेड करो ना, नहीं कुछ तो 5 आउट ऑफ 3 ट्रेड्स आपके अच्छे ही जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।